वंदे मातरम। विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों और अभिभावकों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता है, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित है और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए जो छठी कक्षा में प्रवेश के लिए जो परीक्षा होती है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय 2025-26 अब ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके लिए जो सिलेक्शन टेस्ट होगा उसकी भी डेट घोषित हो चुकी है और किस तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या नवोदय की विशेषताएं हैं और इसके अलावा एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होगा और सेंटर वगैरह कहाँ होंगे, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरते समय चाहिए, किस साइट से आप फॉर्म भरेंगे और किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, पूरा डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे जनरल सैलेंट फीचर्स ऑफ नवोदय विद्यालय। तो को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल है, प्रत्येक जिले में है और बालक बालिकाओं के लिए सेपरेट हॉस्टल व्यवस्था है, फ्री एजुकेशन है, बोर्डिंग लॉजिंग वगैरह सारी फ्री है और वाइड कल्चरल एक्सचेंज यानी जो माइग्रेशन के थ्रू है अलग अलग राज्यों में जाने का मौका मिलता है। स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह, एनसीसी, स्काउट्स वगैरह सारी सुविधाएं और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। जैसे जेई मेंस 2024 में भी जो भी है 4,352 स्टूडेंट्स है वो क्वालिफाइड हो गए हैं और इसी तरीके से जेई एडवांस, नीट बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट है जैसे 10वीं 12वीं का 2023-24 का, तो 10th का रिजल्ट 99.909% रहा है और 12th का रिजल्ट भी 98.90 यानी 99 लगभग रहा है। तो ये सारी विशेषता अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि कैंडिडेट वो आर बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी ऐसे बच्चे जो किसी ज़िले के मूल निवासी है वो उसी ज़िले में आवेदन करेंगे और स्टडिंग इन द क्लास 5th ऑफ एकेडमिक सेशन 2024-25 यानी अभी जो सेशन शुरू हुआ है इस साल जो 5वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं और उन वो मूल निवासी है उसी ज़िले के, तो उस ज़िले के नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भर सकते हैं। गवर्नमेंट रिकग्नाइज स्कूल्स इन द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर JNV इज फंक्शनिंग, यानी जहाँ नवोदय विद्यालय कार्यरत है उसी जिले में के किसी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा है कि स्टूडेंट स्टडीज फुल एकेडमिक सेशन इन ईच क्लास एंड पास 30 to 5th यानी तीसरी चौथी लगातार मतलब पूरे साल पास की हुई हो, सीधे जैसे तीसरी से 5वीं में आया हो ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए, यानी तीसरी चौथी और 5वीं 3 लगातार सालों में कंटिन्यू उसमें उत्तीर्ण की हो, 5वीं में अभी वो अधीनरत हो। और सबसे बड़ी बात उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1/5/2013 की से लेकर के 31/7/2015 जिसमें दोनों तारीखें शामिल है, बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। 1/5/2013 से विशेष नोट करें और 31/7/2015 के बीच में अगर किसी भी बालक बालिका की डेट ऑफ बर्थ है, 5वीं में इस साल अधीनरत है और उसी ज़िले का मूल निवासी है, उस ज़िले के नवोदय के लिए आवेदन कर सकता है। लास्ट डेट टू अप्लाई है वो 16/9/2024 यानी 16 सितंबर, यानी कि काफ़ी टाइम है लेकिन समय जाते पता नहीं चलता है। और आपको अगर अप्लाई करना है तो आप यथाशीघ्र कर दें, आवेदन शुरू हो चुके हैं, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। और एग्ज़ाम डेट होगी, इसमें 2 तरह के एग्ज़ाम होंगे, एक तो समर बाउंड होंगे और एक विंटर, यानी कुछ क्षेत्र जहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती है वहाँ गर्मियों में एग्ज़ाम होंगे और बाकी जगह एग्जाम होंगे वो 2 है, एक तो है 18/1/2025 और दूसरा है विंटर बाउंड में 12/4/2025 यानी जनवरी और अप्रैल 2 अलग अलग तारीख में एग्ज़ाम होंगे। लेकिन एग्ज़ाम एक जगह के लिए एक होंगे लेकिन वो एरिया वाइज होंगे, उसका भी आगे शायद डिटेल में आ जाएगा। अब इसके बाद में रिजर्वेशन है कि एटलीस्ट 75% सीट्स इन द डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाई कैंडिडेट्स फ्रॉम रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए 75% सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा जो भी ST SC OBC और दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए जो राज्य सरकार के भारत सरकार के जो नियम हैं नॉर्म्स है उसके अनुसार रिजर्वेशन है और मिनिमम 1/3 सीट आर रिजर्व फॉर गर्ल्स और 1/3 जो सीटें हैं वो बच्चियों के लिए आरक्षित है। तो लड़कियों के लिए और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र के लड़कियों या बच्चों के लिए सभी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सारी डिटेल्स आप यहाँ इसकी जो नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है navodaya.gov.in इस पर आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात की लास्ट डेट है वो 16/9/2024 है और इसकी वेबसाइट आपको पता है www.navodaya.gov.in है। अब इसके अलावा जैसे ये नवोदय विद्यालय है देश के 27 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित है और 1986 से शुरू है। ये सामान्य जानकारी है जो आप सबको पता होगा। स्टेट वाइज अगर आप देखना चाहें तो जैसे आंध्र प्रदेश में 13 पहले थे, अब 19 हो गए। इस तरीके से मध्य प्रदेश में 51 थे और 2 है और एक और है। इस तरीके से ये अलग अलग राज्यों की संख्या है। इसके अलावा जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 33 पहले थे और 2 और नए सेक्शन हैं।
यहाँ जैसे एक तो है कि स्टार लगा हुआ, इसका मतलब है एडिशनल स्पेशल नवोदय विद्यालय है, और 2 स्टार लगे हुए हैं। जैसे यहाँ राजस्थान की बात करें तो यहाँ 33+2 जो नवोदय विद्यालय वो 2 स्टार है, और 2 स्टार में क्या है कि एडिशनल JNV सैंक्शंस फॉर डिस्ट्रिक्ट हैविंग लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ ST/SC पॉपुलेशन, यानी जहाँ ST/SC की संख्या ज़्यादा है वहाँ 2 एडिशनल सैंक्शन किए हुए हैं नवोदय। तो इस तरीके से राजस्थान की बात करें तो यहाँ राजस्थान में जैसे यहाँ 33+2 यानी 35 नवोदय विद्यालय है। तो ये तो हो गया। इसके बाद में नवोदय विद्यालय जो टेस्ट होगा 2025 का वो कहाँ होगा, तो सैटरडे 12 अप्रैल 2025 को 11:30 AM पे होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर और जिसमें एक्सेप्ट जम्मू सेकंड और संबा इनको छोड़ करके, इसके अलावा मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिबांग वैली एंड तवांग अरुणाचल प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर और कुल्लू, और लाहौल स्पीति और शिमला हिमाचल प्रदेश के, और डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग ऑफ वेस्ट बंगाल एंड लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख UT लद्दाख है। इनके जो है यानी जो क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, बर्फीले क्षेत्र है, वहाँ तो अप्रैल में होंगे। बाकी सारे स्टेट्स में सैटरडे 18 जनवरी 2025 को 11:30 AM पे एग्जाम होगा, जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश के जो भाग पहले आगे उनके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जिसके कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके, जम्मू कश्मीर कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके, इसके अलावा झारखंड, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग को छोड़ करके, और यूनियन टेरिटरीज बाकी सारी जो भी पहले नाम आगे उनके अलावा। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में होगा। जो पर्वतीय क्षेत्र और बर्फीले क्षेत्र है जहाँ सर्दियों में बर्फ़ रहती है, वहाँ गर्मियों में एग्ज़ाम होंगे यानी अप्रैल में होंगे। बाकी सभी जगह 18 जनवरी इसकी एग्ज़ाम डेट है, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 16 सितंबर 2024। ये जरूर आप ध्यान रखें, उससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए जो नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करना है, और वहाँ आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन कम प्रोस्पेक्टस एंड इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी जो भी आपकी इसकी एलिजिबिलिटी है वो उसके बच्चे को पूरी होनी चाहिए। जैसे 5वीं में अध्ययन होना चाहिए, 3री 4थी है वो लगातार पूरे साल उसने अध्ययन किया हुआ हो, डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया दे उसी के अंदर हो, और इसके अलावा फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन सॉफ्ट कॉपी यानी JPG फॉर्मेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर, यानी स्कूल के जहाँ भी वो 5वीं में अध्ययन थे संस्था प्रदान का है वो एक प्रमाण पत्र लगेगा जिसपे मोहर और बच्चे का फोटो होगा, बच्चे का फोटोग्राफ, साइन ऑफ पेरेंट्स और साइन ऑफ कैंडिडेट यानी बच्चे का साइन, माता पिता के साइन, संस्था प्रदान का एक पत्र, और आधार रेजिडेंट डिटेल आधार या जो भी डॉक्यूमेंट है वो, और बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सारे आवश्यक होंगे। अब पैन नंबर तो चलो नहीं है तो लेकिन कम से कम आधार नंबर जरूरी है, और PAN नंबर है, पैन नंबर यहाँ वो PAN नहीं है। अब एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड द वेरीफाइड सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ अलॉन्ग विद फोटोग्राफ और सिग्नेचर है। तो सीधी सी बात है कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह जो भी हो JPG फॉर्मेट में हो, और 10 से 100 KB के बीच में हो, और इन केस ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम NIOS, अगर NIOS से नेशनल ओपन स्कूल से अगर किसी ने किया है तो उसके कम से कम 20 सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और he and she शुड बी बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ सेम डिस्ट्रिक्ट, यानी जहाँ से एडमिशन ले रहे हैं या फॉर्म भरे उसी डिस्ट्रिक्ट के आप मूल निवासी होने जरूरी है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी है। अब थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बता दूँ, इसका जो जैसे एडमिट कार्ड है तो वो ऑनलाइन एडमिट कार्ड है वो जब भी जारी होंगे, और सिलेक्शन है उसका आपको रिजल्ट है वो भी जब भी एग्ज़ाम होगा उसके बाद में मई में 2025 में, और जैसे जो जनवरी में एग्ज़ाम होगा उसका मार्च 2025 में लगभग संभावित है। और विद्यालय की नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DO ऑफिस में मिल जाएगा, और DM के वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वहाँ मिल जाएगा, और या नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल जाएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और अगर जैसे ही सिलेक्शन होता है तो प्रोविजनल एडमिशन होगा, आपको TC वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारे वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। तो ये सामान्य प्रोसेस है। अब जो और कोई इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि कौन एलिजिबल है। तो पहली बात, ओनली बोनाफाइड रेजिडेंट कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, जिस जिले के नवोदय विद्यालय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस जिले के आप मूल निवासी होने चाहिए, यानी जो बच्चा है उसका मूल निवास अगर नहीं है तो बना ले, और कम से कम उसके माता पिता का मूल निवास बना हुआ होना जरूरी है। उसके अलावा where the Jawahar Navodaya Vidyalaya has been located and studying class 5th in same district are eligible to apply,
यानी सीधे वही बच्चे भाग ले सकते हैं जो उसी ज़िले में हो जहाँ नवोदय विद्यालय स्थित हो और उनका 5वीं का विद्यालय भी उसी ज़िले में हो, तभी वो अप्लाई कर पाएंगे। एक तो ये शर्त होगी। दूसरे, डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैंने बता दिया कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1/5/2013 से 1 तारीख को सम्मिलित करते हुए उसके बाद से लेकर के 31/7/2015 और 31 तारीख भी उसमें शामिल है। इन दोनों डेट्स के बीच में अगर उसका जन्म है तो वो आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट है कि अगर मान लो कोई मेडिकल बोर्ड में ऐसा कुछ इशू होता है तो वो मेडिकल बोर्ड के द्वारा होगा। और अगर मान लो इसमें एक क्लियर लगा हुआ है, द कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी पास्ड और स्टडीड क्लास 5 इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर सेशन इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एंड अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट। यानी ऐसा बच्चा जो 5वीं उत्तीर्ण कर चुका है और इस बार दोबारा अगर 5वीं दे रहा है या 5वीं उत्तीर्ण कर चुका है गत सत्र में, वो किसी भी तरीके से आवेदन नहीं कर सकता। वो आवेदन नहीं करे, 5वीं में अध्ययनरत बच्चा ही आवेदन कर सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात होगी। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं। मैं आपको जैसे जो एग्ज़ाम होगा इसमें जो रूरल कैंडिडेट है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको 75% सीटें हैं वो रिजर्व होगी। तो ये हो गया अर्बन क्षेत्र के लिए। बाकी जो सीटें हैं वो होगी मेन जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए 75% आरक्षण है। और उसमें भी जो भी नियमानुसार, जैसे यहाँ नेशनल एवरेज में 50% SC, 7.5% ST ये है। और बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50% ऑफ बोथ कैटेगरी, यानी दोनों का मिला करके 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा 27% रिजर्वेशन टू OBC स्टूडेंट्स ये है। बालिकाओं के लिए 1/3 सीटें हैं। और रूरल ओपन सीट्स आर एलोकेटेड ब्लॉक वाइज। ग्रामीण क्षेत्र की जो सीटें हैं वो ब्लॉक वाइज ऑन द बेसिस ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ कंसर्न ब्लॉक, यानी जो भी ग्रामीण क्षेत्र की सीटें वो भी ब्लॉक वाइज रिजर्व है संख्या के अनुसार। इसके अलावा अगर ब्लाइंडनेस या हियरिंग इम्पेयर्ड वगैरह है उनके लिए भी जो भी सीटें हैं वो रिजर्व है डिसेबिलिटी के लिए। लेकिन उसके लिए 40%, कम से कम 40%, नॉट लेस देन 40% का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, तो जब आपका प्रोविजनल हो जाए सिलेक्शन, उसके बाद में आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे खास करके अगर आधार है तो सबसे बढ़िया। प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कंडीशंस ऑफ नवोदय विद्यालय। और इसके अलावा ग्रामीण कोटे से है तो ग्रामीण कोटे का सर्टिफिकेट, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट अगर आपके बच्चे के नहीं है तो आप अभी से बनवा लें, क्योंकि फॉर्म भरने में भी अभी काफ़ी समय है। और आधार कार्ड है वो सही करवा लें। अगर कुछ नाम में मिसमैच है तो उसको भी जरूर करवा लें। मेडिकल सर्टिफिकेट या और डिसेबिलिटी जो भी लागू होता हो वो सारे। इसके अलावा जो TC है वो आपको जब भी इसका सिलेक्शन हो जाए वो जमा करानी पड़ेगी। और उस TC पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी यानी CO या DO या BO यानी CBO इनके साइन, काउंटर साइन करवाने पड़ेंगे। तो ये तो सामान्य प्रोसेस है। जब सिलेक्शन होगा उसके बाद की बात है। सेंटर है वो लगभग हर जिले में सेंटर होंगे और हर साल होते हैं। उसके अलावा आपको जब भी प्रवेश पत्र जारी होंगे ये मिल जाएंगे। लैंग्वेज की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा में पेपर वगैरह होंगे। तो जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पेपर हिंदी और इंग्लिश में बच्चों को मिल जाएगा। जो भी मीडियम आप सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार। एक स्पेशल नोट दिया हुआ है, ये कैंडिडेट विल बी गिवन ए टेक्स्ट बुकलेट इन द लैंग्वेज विच ही और शी हैज मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें उस समय बहुत ध्यान से भरें कि जो जिस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे उसी का पेपर मिलेगा। तो ये जरूर ध्यान रखें। मान लो आप बच्चा हिंदी मीडियम का और इंग्लिश इसमें सेलेक्ट कर लिया तो उसको पेपर इंग्लिश का मिलेगा तो उसका समस्या हो जाएगी। तो ये फॉर्म भरते समय जरूर ध्यान रखें। और चेंज ऑफ लैंग्वेज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपने गलती से उस बच्चे का हिंदी मीडियम का था इंग्लिश भर दिया तो वो चेंज नहीं होगा। देयरफॉर इट इज़ एडवाइज टू सेलेक्ट द लैंग्वेज और या मीडियम विद ड्यू केयर। बहुत ही ध्यान से आप लैंग्वेज या मीडियम है उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर एक बार सेलेक्ट करने के बाद में उसमें चेंज नहीं होगा। और कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट कैसे होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन से 80 आएंगे, जिसमें से मेंटल एबिलिटी के 40 प्रश्न, अर्थमेटिक यानी गणित के 20 प्रश्न और लैंग्वेज के भाषा के जैसे हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, उसके 20 प्रश्न। और मार्क्स है तो 40 प्रश्न है वो 50 मार्क्स के होंगे, 20 प्रश्न 25 के, और आगे के 20 प्रश्न जो लैंग्वेज के होंगे वो भी 25 मार्क्स के। कुल मिलाकर के 100 अंक होंगे, 80 प्रश्न होंगे। और टाइम होगा इसका 2 घंटे, यानी जो पहला पेपर उसका भाग होगा मेंटल एबिलिटी का 1 घंटे में 60 मिनट में करना है। उसके अलावा 30-30 मिनट के 2 भाग होंगे। और सिंगल बुकलेट होगी, एक ही बुकलेट में 3 भाग किए होंगे। ABC मान लो इसमें एक भाग में मेंटल एबिलिटी के प्रश्न होंगे, अगले में अर्थमेटिक के होंगे, गणित के होंगे, और तीसरे भाग में लैंग्वेज के होंगे। और दिव्यांग जो स्टूडेंट है उनको 40 मिनट है वो अतिरिक्त दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट अगर उनके पास में है तो। और आवेदन में भी उनकी कैटेगरी मेंशन है। इसके अलावा
जिसमें है जो OBC जो ABCD टाइप है OMR होगी, और OMR में आपको गोले बनने का काम करना है, और उसमें ब्लू या ब्लैक पेन काम में लेनी है, ये जरूर ध्यान रखें। और पेंसिल नहीं ले सकते, पेंसिल यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी पेंसिल का उपयोग है वो वर्जित है, वो आप नहीं काम में ले सकते। और इसके अलावा कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड डार्क द कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल, यानी वही है कि आपको सही उत्तर के लिए गुणा करना है। तो इस तरीके से आपको, जैसे मान लो 35वां प्रश्न है, ABCD में से अगर C सही है तो उसके ऊपर आपको पूरा गुणा करना है। तो ये थोड़ा सा बच्चों को समझा दें जब भी एग्जाम से पहले किस तरीके से OMR शीट बननी है। इस तरीके से जैसे OMR शीट बनी है, फिर इसमें मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न आएगा, उसके आगे उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया पैटर्न। जैसे ये मेंटल एबिलिटी के सवाल होंगे, इस तरीके से गणित के भी सवाल होंगे, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश के भी सवाल होंगे, हिंदी के सेलेक्ट करते हो हिंदी, अंग्रेजी माध्यम सेलेक्ट करेंगे तो अंग्रेजी के एग्जाम होंगे। ये पूरा हो गया। आपको इंपॉर्टेंट बात मैं और एक दो बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा। एक तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, वो संबंधित अधिकारी का, जैसे SDM वगैरह का जो भी है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो वो बना के रखें। NIS से अगर कोई बच्चा है तो उसका भी सर्टिफिकेट वगैरह होगा। और सबसे बड़ी बात, फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा। तो फॉर्म इस तरीके का फॉर्म होगा जो आपके जहाँ भी बच्चा पढ़ रहा है उस विद्यालय के संस्था प्रधान से फ़ोटो है वो यहाँ उसको अटैच करना, और नीचे साइन होंगे, जैसे यहाँ सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आर द करेक्ट इन द रेस्पेक्ट ऑफ, यानी जो बच्चे है किसके संदर्भ में है, तो यहाँ बच्चा स्टूडेंट का नाम है जो कक्षा 5वीं में अध्ययनरत है, नेम ऑफ स्कूल किस स्कूल में अध्ययनरत है, अब नेम ऑफ कैंडिडेट यानी कैंडिडेट का नाम, बच्चे का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, और नेम ऑफ गार्जियन अगर कोई ऐसा है तो गार्जियन का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करनी है, शब्दों में यहाँ लिखनी है, जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, कैटेगरी ST SC OBC जो भी जनरल है वो सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा नेचर ऑफ डिसेबिलिटी अगर कोई है तो वो फिजिकली है, विजुअली है, हियरिंग यानी सुनने में दिव्यांग है, या चलने में, या जो भी, और कितना % डिसेबिलिटी है, मिनिमम 40%। आधार नंबर इसमें लिखने पड़ेंगे। PN नंबर, अभी जैसे आजकल परमानेंट जो नंबर आ रहे हैं वो भी विद्यालय से आपको मिल जाएंगे, वो आपको लिखने। तो ये फॉर्म भी विद्यालय की संस्था प्रधान जहाँ ये 5वीं में पढ़ रहा है वही भरेंगे, तो PN नंबर भी आपको मिल जाएंगे। एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी कोई भी पहचान का चिन्ह, एनुअल इनकम, माता पिता की, नेशनलिटी, रिलीजन यानी जैसे भारतीय है किस धर्म से संबंधित है, मीडियम ऑफ एग्जाम कौन सा है, ये जरूर ध्यान से भरें। इसके बाद में कक्षा 5वीं, 3री, 4थी, 5वीं किस किस साल में किस किस विद्यालय से उसने अध्ययन की, तो जैसे यहाँ नेम ऑफ स्कूल का नाम आ जाएगा, स्कूल की लोकेशन कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, 3री में एडमिशन कब लिया, पास कब हुआ, 4थी में एडमिशन कब लिया, पास कब हुआ, ब्लॉक कौन सा है, जिला कौन सा है, स्टेट कौन सा है, ये सारा भर करके यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हो जाएंगे, बच्चे के साइन होंगे, यहाँ पेरेंट के साइन होंगे, और यहाँ संस्था प्रधान विथ सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विथ सील, संस्था प्रधान के मोहर सहित यहाँ साइन करना जरूरी है। और उस फॉर्म को, ये पूरा पेज है, आपको इसको फोटो सहित पूरा भर करके बच्चे के और माता पिता के साइन करवा के इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये पहले तैयार करना पड़ेगा। OBC के सर्टिफिकेट अगर आपके हैं तो इस तरीके से OBC सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है ये भी दिया हुआ है। अगर आपके OBC सर्टिफिकेट पहले से बनाया हुआ है तो आप वो भी काम में ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब जैसे यहाँ और भी कुछ नोटिफिकेशन है, लेकिन ये फॉर्म है इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। यहाँ फ़ोटो बच्चे का चाहिएगा और बाकी चीज़ें हैं वो आपको स्कूल से मिल जाएगी और पेरेंट्स के साइन वगैरह होंगे। तो ये तो हो गया पूरा कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, पेपर क्या होगा, सारी डिटेल्स मैंने बता दी। अब आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहें तो यहाँ इसकी जो नवोदय विद्यालय की जो साइट है navodaya.gov.in, इस तरीके से साइट आएगी और इस साइट में सबसे पहला ऑप्शन है क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय टेस्ट 2025। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये साइट है वो इस तरीके से इस पेज पे ले जाएगी, जहाँ एक कैंडिडेट कॉर्नर है और एडमिन कॉर्नर है। कैंडिडेट कॉर्नर में सबसे पहला ऑप्शन है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन क्लास 6 JNV ST 2025-26। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना है। अगर क्लिक हियर फॉर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आप प्राप्त करना चाहें तो वो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना है, अगर फॉर्म भर दिया और नहीं मिल रहा है तो यहाँ से कर सकते हैं। और प्रोस्पेक्टस देखना तो यहाँ से कर सकते हैं, और क्वेश्चन बुकलेट अगर देखनी है सैम्पल तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। और आंध्र प्रदेश की बुकलेट ब्लॉक डिटेल्स आंध्र प्रदेश की देखनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, दिल्ली के वगैरह इस तरीके से ये करें। तो अब सबसे पहले जैसे यहाँ क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक तो लास्ट डेट है वो 16/9/2024। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड विल बी कम्युनिकेटेड लेटर, यानी जब भी प्रेस पत्र आ जाएंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। एग्जाम की डेट तो वैसे घोषित हो चुकी है
और यहाँ जैसे ये फॉर्म है, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो करनी है। जैसे कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास या स्टडीड इन क्लास 5th, यानी कि आप पहले से ही कक्षा 5वीं अध्ययन कर चुका है। अगर इसमें आप यस करेंगे तो आगे का ऑप्शन है वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ऑलरेडी पास स्टडी क्लास 5th प्रायर टू, यानी 2024 से पहले अगर वो 5वीं कर चुका है तो ये आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कैंडिडेट एज अपीयर्ड जे यूनिवर्सिटी अर्लियर, क्या पहले परीक्षा दे चुका है नवोदय की, तो भी बात वही है कि वो पिछले साल 5वीं में रहा हुआ है, तो आपको ये भी नो लगभग होगा। उसके बाद में क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया तो आपको इसको यस पे करने। और उसके बाद में वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी आर सेम, जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो उसी नवोदय विद्यालय उसी जिले में स्थित है, तो आपको इसको यस करना है। और उसके बाद में वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू 5th बिफोर 31 जुलाई, यानी 31 जुलाई 2024 से पहले वो 5वीं में आ गया है 4थी पास करके, तो ये भी यहाँ होगा। और उसके बाद में डू यू हैव आधार नंबर, अगर आप आधार नंबर है तो आपको यहाँ आधार नंबर पे यस करना है। और यस करने के बाद में आपको यहाँ आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद में आगे का पेज खुलेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसको मैं आपको लाइव भी करके बता दूंगा। मैंने गत साल भी फॉर्म भर के बताया हुआ है, उसका लिंक है उस वीडियो का, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो ये पूरी जानकारी थी किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यकता होगी, लास्ट तारीख क्या होगी, एग्जाम कैसे होगा और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इस सारी जानकारी आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और जल्दी ही मैं किसी बच्चे का फॉर्म भर के भी आपको बता दूंगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।